Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, this is Sir Simple Fikar and I am solving the different papers of first year and second year of different colleges, private and regular colleges. So today I am going to solve the paper of Fazaiya Intermediate College Faisal. तो फ़ज़ाइया इंटरमीडिएट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है जिसके एग्ज़ाम्स हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो इंग्लिश के HSC पार्ट 2 सेकेंड ईयर के। तो उनके MCQs हैं, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज MCQs नाउ। तो फर्स्ट MCQs है, मैडम एंटोनी डी मोबैन इज़ अ हैंडसम एंड रिच, सो विडो, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सेकेंड है, ग्रेट रन वॉज वर्डेड आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, तो आफ्टर 20 years of history. Third is the poem, the seven witches of man is written in blank verse because there is no alliteration in it. Fourth है, what do Michael's men offer Razandile at the summer house? So they offered money and safe exit to the frontier. Fifth, the scene of 20 minutes with Mrs. Okentup is set in a waiting room of railway station. Sixth, the fairest thing that Einstein appreciates is mystery. Seventh, human soul finds its eternal peace in heaven. Eighth, Schopenhauer had a deep attitude towards dash destiny, pessimistic destiny, because Schopenhauer एक pessimist एक जो है वो फिलोसोफर था, जर्मन फिलोसोफर था, और इसी का मशहूर जुमला था कि अ मैन कैन डू एज ए विल बट नॉट विल एज ए विल, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नाइन्थ है, द कंट्री विच हैड अ ब्रिलियंट इस्लामिक कल्चर व्हेन रस्ट ऑफ द क्रिश्चियन यूरोप वाज संक इन द डार्क एजेस वाज स्पेन। टेंथ है, हु सेंट वाइन टू द किंग, सो ब्लैक माइकल। 11th है, द वर्ड एंटागोनिस्ट मीन्स, एंटागोनिस्ट मतलब होता है एन एडवर्सरी, मतलब जो दुश्मन हो आपका। 12th, during the British imperialism, the people of the subcontinent remained backward in scientific progress. 13th, the poem An Essay on Man is a philosophical and religious dissertation on fate. 14th, orders when sweet violets sicken, ये लाइन्स हैं म्यूजिक एंड शॉर्ट वर्सेस डाई की। 15th, orders of the violet flowers live within the sense, ये भी म्यूजिक एंड सॉफ्ट वर्सेस डाइस है। 16th है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट रिगार्ड्स द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज के मतलब होते हैं सफ़र। 17th, द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन अ नेटिव लैंग्वेज कॉल्ड गायलिक। 18th, टू एनहांस द किंग पॉपुलरिटी Razandile rides through the streets and calls upon Princess Flavia. 19th, who visits Ruritania to investigate the missing Mr. Razandile? तो विजिट किसने किया था रूरिटानिया का? मिस्टर रजनडाइल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वैसे तो इनमें से किसी ने नहीं किया था, वो था प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस जिसने ऐसा किया था। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज़ द प्रीफेक्ट ऑफ स्टेल्सो पुलिस। स्टेल्सो पुलिस का जो प्रीफेक्ट था उसने असल में जो है वो ये किया था, और उसने किसके कहने पर किया था? द ब्रिटिश एम्बेसडर जॉर्ज फेदरली के कहने पर किया था। ठीक है, जो कि उसके फ्रेंड मिसिंग है जो रूरिटानिया गए थे बट वापस नहीं है। 20th है, अकॉर्डिंग टू पोप द ग्रेट टीचर इज डेथ एंड वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर, ये लाइन्स हैं। दीज आर द MCQs ऑफ दिस कॉलेज। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हैं। सब सेक्शन 4 में हर पेपर में सॉल्व करवा देता हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ आपको ग्रामर जैसी चीज़ें मिलती हैं जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट तो आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं, जिनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। इस सेलर के मतलब होते हैं मल्लाह, कश्ती चलाने वाला, और इस सेलर के मतलब होते हैं बेचने वाला, बैलेट और बैलेट। ठीक है,
इस बैलेट के मतलब होते हैं दैट इज़ कॉल्ड के डेंस, और इस बैलेट के मतलब जो बैलेट पेपर होता है जिसमें वोटिंग करते हैं। सीरियल, इस सीरियल के मतलब होता है दलिया, और इस सीरियल के मतलब होते हैं सिलसिला। कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट के मतलब होते हैं तारीफ़, और इस कॉम्प्लीमेंट के मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर हो तो वो। डाई, इस डाई के मतलब होता है मरना, और इस डाई का मतलब होता है रंग या कलर। इस फेयर का मतलब होता है प्यारा, और इस फेयर के मतलब होते हैं किराया। इस मूड के मतलब होते हैं कैफियत। इस मोड के मतलब होते हैं कोई सेटिंग, मतलब मोड दैट इज़ पर्सनल। इस पर्सन के मतलब होते हैं ज़ाती, और ये वाला जो पर्सन होता है डबल एन से, इसके मतलब होते हैं फ़ौजी अफसर या कोई सिपाही। इस रीन के मतलब होते हैं राज या हुकूमत, और इस रीन के मतलब होते हैं जो घोड़े की बाग वगैरह होती है उसको भी रीन कहा जाता है। इस वैरी का मतलब होता है तगय्युर, तब्दीली, और इस वैरी का मतलब होते हैं बहुत। बाकी फ्रेजल वर्ब उनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। कैरी ऑन मतलब होते हैं जारी रखना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के मतलब होता है फसाद की जड़। टू लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, मतलब सर्च करना। टू डाई इन हार्नेस मतलब बुरी मौत मर जाना। टू डाई इन हार्नेस। टू कॉल ए स्पेड मतलब किसी चीज़ को जो है वैसे ही बोलना, दो टोक अल्फाज में बात करना। टू बुरी द हैचेट के मतलब होता है मामला ख़त्म कर देना। टू मेक बोथ एंड नीड्स का मतलब होता है गुजर बसर करना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, छानबीन करना, बाल की खाल निकालना। टू विन लॉरेंस मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की हासिल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करना। बाकी मीनिंग्स लिखने हैं डिफरेंट वर्ड्स के। ड्यूप्स मतलब धोखेबाज, चीटर, मोनोथीस्ट दैट इज़ वन गॉड बिलीवर जो एक खुदा पर यकीन रखे। शोवेनिज़म, शोवेनिज़म के मतलब होता है पैट्रियोटिज़म। सोजर्न का मतलब होता है ट्रैवल, सफ़र या वॉयज। एविस का मतलब गार या केव। र्यूमर का मतलब फेक न्यूज़, झूठी खबर, अफवाह। श्रेड मतलब होता है पीस या टुकड़े, और कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स या फिर कायनात। बाकी वर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्या लिखना है यहाँ पर। इसकी वर्ड है सेल। रिच की होती है वर्ब एनरिच। स्वीट के जो वर्ब हमारे पास होता है वो होता है स्वीटन। स्ट्रॉन्ग का जो हमारे पास वर्ब होता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथन। डिनाइल का वर्ब होता है हमारे पास डिनाई। बाकी इसमें ऐसे आए हुए हैं, कोरोना वायरस इंपॉर्टेंट ऐसे है इस साल के लिए। नेक्स्ट है कि ये नरेशन है वो सॉल्व करना है, एक्टिव डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। फर्स्ट है दे सेड अलास वी कैन नॉट अटेंड द पार्टी, तो दे एक्सक्लेम्ड with a sorrow that they could not attend the party. Second, the manager said to the peon, "Get out and do not come again." यहाँ सेकंड बना देता हूँ मैं, ये इम्पेरेटिव है चूँकि और हुक्म दिया जा रहा है, तो द मैनेजर ordered the peon to get out and forbade to go again. थर्ड है he said may you live long, ये हो जाएगा he prayed that
I might live long. फोर्थ है शी सेड टू हिम डिड यू रिजॉइन द पार्टी, इंटरोगेटिव है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में. शी आस्क्ड हिम, कॉमा हटेगा तो इफ आएगा. इफ ही पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बनेगा. इफ ही हैड रिजॉइंड द पार्टी और लास्ट में फुल स्टॉप. फिर नेक्स्ट है फिफ्थ है शी सेड टू मी वाई हैव यू नॉट मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, इंटरोगेटिव है तो शी आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट मेट हर फ्रेंड. अब यस्टरडे एक्स्ट्रा वर्ड है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, द लास्ट. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास हो गए कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट ओवरऑल पेपर मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर. बाकी PDF इसका देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के लिए. इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अपने टीचर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.